बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 15। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उलट है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस उसमें रॉ मटेरियल हमारे पास वाटर यानी H2O और CO2 होता है, और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होता है जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज प्रिपेयर होता है C6H12O6। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में ये सब बातें पढ़ ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एनिमल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कैसे होती है। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझने से पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल आपके सामने, कि जब हम कोई लकड़ी वगैरह या कोई फ्यूल जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो लकड़ी वगैरह या फ्यूल वगैरह जब जलता है तो CO2 पैदा होती है, हीट पैदा होती है और पानी के कुछ वेपर जो हैं वो बनते हैं। सेम यही प्रोसेस अगर आप अपने माइंड में रखते हुए रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करें तो इजी हो जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी जो फ्यूल है, जैसे अभी मैंने बताया कि आम तौर पे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, मीथेन गैस हो गई या लकड़ी हो गई, लेकिन रेस्पिरेशन जो हमारे जिस्म में होगी तो उसके लिए हमारे पास जो फ्यूल होगा वो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये ब्रेक करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, यानी ऑक्सीजन का शामिल होगा, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा, CO2 पैदा होगी, H2O पैदा होगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास हासिल होगी। तो इस तरह एक प्रोसेस टेक प्लेस होता है, उसी का नाम है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें टेक प्लेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स कितनी हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का आज हम पढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा कल का लेक्चर होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन वर्ड एरोबिक से ही है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा और उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा और उसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी CO2 और वाटर हासिल होगा। इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पहली बात तो ये कि किसकी मौजूदगी में होगी, ऑक्सीजन की। दूसरा, ग्लूकोज जो है इसमें क्या होगा, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और तीसरी बात क्या होगी, इसमें मैक्सिमम जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 फेज़ पर मुश्तमिल है। पहले फेज़ में क्या होगा, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में ये होगा कि 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है पायरोविक एसिड का, जिसका फार्मूला क्या है, C3H4O3। ये पायरोविक एसिड का फार्मूला है। अब मतलब C3, 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पहले फेज़ में। फिर क्या होता है, दूसरा फेज़ शुरू होता है, पायरोविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद हमारे पास क्या हासिल होते हैं जनाब, CO2 पैदा होती है और H2O बनता है, और इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी हमें हासिल होती है। ओवरऑल रिएक्शन नीचे आपके सामने दिया हुआ है, इसे ज़रा गौर से देखें। क्या है जी, ग्लूकोज है C6H12O6 ऑक्सीजन, और उसके बाद जैसे रेस्पिरेशन का मुकम्मल प्रोसेस होगा, CO2 प्रोड्यूस हुई, H2O प्रोड्यूस हुआ और मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।